गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बाल विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, जिससे कि ये टॉपिक आपको भली भांति समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, इसके कई और नामों से भी इसको जाना जाता है। तो सबसे पहला नाम है इसका क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, इंग्लिश में इसे ऑपरेंट थ्योरी कहते हैं। दूसरा इसका उपनाम है वो है अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, वो किया था थॉर्नडाइक का एसआर सिद्धांत, उसका नाम था स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, और इसका जस्ट अपोजिट है, रेस्पॉन्स पहले है और स्टिमुलस बाद में है। तीसरा इसका नाम है वो है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। चौथा है साधनात्मक अनुबंधन प्रयोग। पांचवा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। छठवां है नैमित्तिक अनुक्रिया का सिद्धांत। सातवां है अधिगम के पुनर्बलन का सिद्धांत। आठवां है कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। नवा है आरएस थ्योरी, जैसा कि मैं ऊपर डिस्कशन कर चुका हूँ। आर का मतलब रेस्पॉन्स, एस का मतलब स्टिमुलस थ्योरी भी इसे कहा जाता है। 10वां है स्किनर का बॉक्स प्रयोग। इस थ्योरी को स्किनर का बॉक्स प्रयोग थ्योरी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि स्किनर ने प्रयोग के लिए जिस बॉक्स को चुना था उसे हम स्किनर का बॉक्स कहते हैं। उसने सफ़ेद चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किया था। और लास्ट है आर टाइप कंडीशनिंग थ्योरी, इसको दोस्तों हम आर टाइप कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। ये थे दोस्तों इसके 11 उपनाम, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस नाम से भी ये जाना जाता है। अब बात करते हैं अपन मेन टॉपिक की। दोस्तों, ये है स्किनर का डायग्राम। स्किनर का पूरा नाम मुहर्रम फ्रेडरिक स्किनर था, और ये अमेरिका के एक राइटर थे, साइंटिस्ट थे, व्यवहारवादी थे, आविष्कारक और दार्शनिक थे। दोस्तों, ध्यान रखना है, ये अमेरिका के साइंटिस्ट थे और ये सबसे बड़े व्यवहारवादी थे। स्किनर को कट्टर व्यवहारवादी के रूप में भी जाना जाता है, यानी कट्टर व्यवहारवादी। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कट्टर व्यवहारवादी के रूप में किस वैज्ञानिक को जाना जाता है। तो हम सबसे पहले जो नाम लेंगे वो लेंगे स्किनर का। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों, स्किनर ने अपने प्रयोग में सफ़ेद चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किया था। स्किनर की एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार पूछी जा चुकी है। टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में इन्होंने माइक्रो टीचिंग और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दो महत्वपूर्ण शब्द दिए थे। ध्यान रखना, पुस्तक का नाम क्या है, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, और जो शब्द दिए थे महत्वपूर्ण वो है माइक्रो टीचिंग और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन शब्द दिए थे। इनकी एक और फेमस बुक है, उसका नाम है बर्बल बिहेवियर। स्किनर की प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इस सिद्धांत के अनुसार ऐसी अनुक्रियाएं या वे अनुक्रियाएं जो जानवरों और मानव द्वारा अपने ऐच्छिक रूप से, दोस्तों यहाँ समझना होगा, ऐच्छिक का मतलब होता है कि जो अपनी इच्छा के अनुसार क्रियाएं की जाती हैं, उन्हें हम क्रिया प्रसूत कहलाते हैं या क्रिया प्रसूत कहते हैं, या इंग्लिश में हम इसे ऑपरेंट कहते हैं। इसमें प्राणी पर्यावरण में सक्रिय कार्य करता है। दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि प्राणी की जो भूमिका होती है वो सक्रिय भूमिका होती है, एक्टिव। तो हमको समझ में आ गई क्रिया प्रसूत किसे कहते हैं, कि वे अनुक्रियाएं जो जानवरों और मानवों द्वारा अपने ऐच्छिक रूप से की जाती है, क्रिया प्रसूत कहलाती है, या इंग्लिश में इसे ऑपरेंट कहते हैं। अब बात करते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन से तात्पर्य ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसमें पुनर्बलन के द्वारा किसी अनुक्रिया को दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ाई जाती है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि हमने किसी बच्चे को कार्य करने के लिए दिया और उससे कहा कि हम इस कार्य को ख़त्म करने के बाद हम आपको टॉफी देंगे। तो उस बच्चे ने वो कार्य किया और हमने उसको टॉफी दी। अब हमने कहा हम आपको 5 टॉफी देंगे, तो उसने कार्य और आसानी से किया और बहुत जल्दी जल्दी किया। इसे कहते हैं हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यानी कि हमने जो कार्य किया उसके द्वारा उसको पुनर्बलन दिया बाद में। तो इसी में ये बताया गया है कि पुनर्बलन के द्वारा किसी अनुक्रिया को दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ जाती है, यानी कि हम किसी काम को करवाएं किसी व्यक्ति से और बाद में उसको पुनर्बलन दें। यह अधिगम ऐसे क्रिया प्रसूत व्यवहार को सीखने में सहायता करता है जो व्यवहार किसी ज्ञात उद्दीपक से अनिवार्य रूप से संबंधित नहीं होता है। स्किनर का मानना है कि अनेक अनुक्रियाओं के लिए उद्दीपक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, याद रखना। स्किनर ने यह कहा था कि
उद्दीपक की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है, जबकि थर्मोडाइक का प्रयोग था उसमें उद्दीपक की उपस्थिति आवश्यक थी, उसके बाद अनुक्रिया होती है। लेकिन इसमें अनुक्रिया तो होती है लेकिन उद्दीपक की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। पुनर्बलन से प्रेरित होने वाले व्यवहार को क्रिया प्रसूत व्यवहार कहते हैं। यह क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का मुख्य आधार थर्मोडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रभाव का नियम था। दोस्तों ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है वो थर्मोडाइक के कौन से नियम द्वारा प्रभावित था, तो ये था प्रभाव का नियम। ये इसके महत्वपूर्ण 3 नियम थे थर्मोडाइक के। पहला था तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा था प्रभाव का नियम। इसे हम संतोष अथवा असंतोष का नियम भी कहते हैं। उसी नियम पर आधारित है ये स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अब बात करते हैं स्किनर ने जो प्रयोग किया था चूहों पर, वो किया था 1938 में। और ये स्किनर का ये बॉक्स है जिसे हम स्किनर बॉक्स कहते हैं। इसमें एक चूहा है, स्पीकर लगा हुआ है, सिग्नल लगे हुए हैं, लीवर दबा हुआ है और फूड डिस्पेंसर रखा है। जब चूहा इसमें बार बार घूमता है, इसमें एक लीवर लगा रहता है और जब इसमें भूखे चूहा को इसमें छोड़ा जाता है तो चूहा उछल कूद करता है और अचानक ही उसका पैर इस लीवर पर पड़ जाता है और ये जो फूड डिस्पेंसर है उसमें से दाना एक गिर करके इस बॉक्स के अंदर आ जाता है जिसे चूहा खा लेता है। अब फिर दोबारा से वो उसमें घूमता है और फिर दोबारा उस पर लीवर पर पैर दब जाता है तो फिर एक भोजन का दाना है उस पिंजरे के अंदर आ जाता है जिसे फिर वो खा लेता है। तो इस प्रकार वो अपनी क्रिया दोहराता है। अब मैं इसको बता ही देता हूँ जो क्या लिखा है। इस प्रयोग के लिए स्किनर ने एक भूखे चूहे को बार प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग बॉक्स में बंद कर दिया था। प्रारंभ में चूहा बॉक्स में इधर उधर घूमता रहा। इन्हीं गतिविधियों में बॉक्स का लीवर दब गया तथा घंटी की आवाज़ के उपरांत भोजन की प्लेट में भोजन का टुकड़ा आ गया। भोजन को देखकर वह उसे खा लेता है। इस प्रकार के कुछ प्रयासों के बाद लीवर दबाकर तस्तरी में भोजन गिरना सीख लेता है। स्किनर ने भोजन पानी के बाद समय अंतराल में लीवर को दबाने और चूहे के व्यवहार का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला कि भोजन रूपी पुनर्बलन चूहे को लीवर दबाने के लिए प्रेरित करता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। भोजन रूपी पुनर्बलन यानी कि जो भोजन है वो पुनर्बलन का काम कर रहा है, री इन्फोर्समेंट का काम कर रहा है एवं पुनर्बलन के फलस्वरूप चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख जाता है। अतः कहा जा सकता है कि यदि क्रिया के उपरांत पुनर्बलन उद्दीपक दिया जाता है तो प्राणी उसे बार बार दोहराता है एवं इस प्रकार से मिले पुनर्बलन से अधिगम दृढ़ होता है यानी मजबूत होता है। तो दोस्तों मैंने जैसे ऊपर उदाहरण देके समझाया था कि किसी बच्चे को हम काम करने के लिए कहते हैं और बाद में उसको कहते हैं कि इस काम को करने के बाद तुम्हें टॉफी मिलेगी। उसी प्रकार बच्चा काम करता है और उससे टॉफी मिलती है। अगर उसे टॉफी नहीं मिलेगी तो वो काम को नहीं करेगा, लेकिन अगर उसे टॉफी मिलेगी तो बहुत अच्छे से करेगा। दूसरा प्रयोग था स्किनर का, वो था कबूतरों पर। वो किया था 1943 में। इस सिद्धांत में कबूतरों पर प्रयोग करने के लिए स्किनर ने कबूतर बॉक्स नाम का उपकरण तैयार किया जिसमें कबूतर अपनी चोंच के द्वारा बॉक्स में लगी एक कुंजी पर चोंच मारकर कुंजी को दबाता है तथा भोजन का दाना प्राप्त करता है। ऊपर के प्रयोग की तरह जिस प्रकार चूहे ने लीवर दबाया था और भोजन का दाना गिरा था पिंजरे में, उसी प्रकार कबूतर ने भी ऐसा ही किया। इस सिद्धांत में स्किनर ने 2 प्रकार के व्यवहार बताए। पहला व्यवहार था अनुक्रिया व्यवहार या प्रतिवादी व्यवहार। इसमें क्या होता है कि जो अनुक्रियाएं किसी उद्दीपक के कारण होती हैं उन्हें अनुक्रिया व्यवहार कहा जाता है। जैसे पिन चुभने पर हाथ हटा लेना, खाना देखने पर लार टपकना। दोस्तों जो अनुक्रियाएं किसी उद्दीपक के कारण होती हैं उन्हें हम अनुक्रिया व्यवहार कहते हैं। और जो अनुक्रियाएं स्वयं इच्छा से होती हैं अर्थात बिना किसी उद्दीपक के हों उसे क्रिया प्रसूत व्यवहार कहा जाता है। जैसा मैंने ऊपर से आपको बताया। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं बच्चों द्वारा खिलौनों से खेलना, व्यक्ति द्वारा अपने हाथ पांव यूं ही हिलाना। चूहे के प्रयोग द्वारा स्किनर ने शिक्षा के क्षेत्र में 4 प्रकार के पुनर्बलन बताए एवं सिद्धांत में पुनर्बलन को महत्व देने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुनर्बलन को महत्व देने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन से थे, तो वो है स्किनर। स्किनर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पुनर्बलन को महत्व दिया। इन्होंने 4 प्रकार के पुनर्बलन बताए। सबसे पहला पुनर्बलन है सतत पुनर्बलन यानी कंटिन्यूस, जो लगातार पुनर्बलन दिया जाए। दूसरा है आंशिक पुनर्बलन, कभी हम पुनर्बलन दें और कभी न दें। तीसरा है आनुपातिक पुनर्बलन, कार्य के अनुपात में पुनर्बलन दें, कार्य किस हिसाब से हो रहा है उसके अनुसार हम पुनर्बलन दें। चौथा है अंतराल पुनर्बलन, समय के अनुसार पुनर्बलन यानी कि कुछ समय बाद।
बच्चे विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत पर सीखते हैं। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना किस प्रकार के सिद्धांत पर आधारित है, तो वह स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, या हम इसको बोलते हैं नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। अब दोस्तों बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में इसके क्या क्या उपयोग। तो सबसे पहला उपयोग है, इस सिद्धांत के अनुसरण से माता पिता तथा अध्यापकों के द्वारा पुनर्बलन देकर बालकों में वांछित व्यवहार को विकसित किया जा सकता है। अगर कोई बच्चा गलत आदतें सीख जाता है तो हम उसे पुनर्बलन देकर के उसकी आदतों को छुड़ा सकते हैं। दूसरा है, यह सिद्धांत अच्छे कार्य, सफलता तथा वांछनीय व्यवहार के लिए तत्काल पुनर्बलन देने पर बल देता है। तीसरा है, अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन तथा शिक्षण मशीन का विकास सिद्धांत के व्यवहारिक प्रयोग का परिणाम है। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया था, वो दिया था स्किनर ने। अगला पॉइंट है, गणित में पहाड़ी तथा भाषा में वर्तनी याद कराते समय इस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। यह सिद्धांत शिक्षा प्रक्रिया में प्रेरणा की महत्व तथा आवश्यकता पर बल देता है। दोस्तों ये इस सिद्धांत के शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपयोग है। इन सिद्धांतों का पालन करके बहुत महत्वपूर्ण व्यवहार बच्चे के किए जा सकते हैं। दोस्तों ये था आज का हमारा स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और नए सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।